अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक है। जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो क्या मंजर बनेंगे? तो सबसे पहला मंजर, अच्छा क्योंकि अरबी की इबारतें हैं तो मैं तालिब इल्म भी हूँ और इस रिवाज को चाहता भी हूँ, जैसे ईरान इराक़ में मुज्तहिदीन भी इस अंदाज को अपनाते हैं और हमारे यहाँ इस अंदाज का अपनाया जाना बुरा नहीं है। वो ये कि याददाश्त करके लाए और इंसान मेंबर से देख कर भी बयान करे, मतलब को ना छोड़े, चाहे देख कर बयान करे। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो उसी ज़माने में होंगी और इमाम के ज़ुहूर के बाद ही वो खुशहाली का उन्वान बनेगी। सबसे पहला उन्वान अदब और एहतराम के एतबार से भी मैंने उसे तरतीब में पहला करार दिया है, ज़मीन शिर्क और कुफ्र से खाली हो जाएगी। मैं 5 मजमून बयान करूंगा कि होगा क्या। सबसे पहला उन्वान यह है कि ज़मीन शिर्क और कुफ्र से खाली हो जाएगी और दुनिया में कोई शख्स बाकी नहीं रहेगा जो मुवाहिद ना हो। दुनिया में कोई शख्स बाकी नहीं रहेगा जो मुवाहिद ना हो। हज्जाज इब्ने यूसुफ कहता है, रावी है इस रिवायत का इब्ने हौशब। इब्ने हौशब कहता है कि मैं एक मरतबा हज्जाज के यहाँ गया। ज़ाहिरन ये मुतमव्विल इंसान है, हैसियत वाला माली दुनियावी तौर पर, और ऐसे लोगों को ख़ास मकाम दिया जाता था दरबारों में, इनका ख्याल रखा जाता था, इनसे बात करते वक्त बादशाह भी थोड़ी देर के लिए इनकी रियायत करता था, इनकी मुराआत करता था। इब्ने हौशब कहता है मैं दरबार में पहुँचा तो मुझे हज्जाज ने कहा कि तुम बड़ी इल्मी और कुरान की तफसीर और तावील से मुताल्लिक़ मालूमात रखते हो, एक आयत ने मुझे थका डाला। कौन कह रहा है? हज्जाज इब्ने यूसुफ कह रहा है एक आयत ने मुझे थका डाला, मुझे उसका हल नहीं मिल रहा, मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। तो इब्ने हौशब ने कहा वो कौन सी आयत है? कहने लगा वो सूरह मुबारक निसा की 159वीं आयत है कि जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले। आ जाइए, आगे आ जाइए जरा। इन अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन मिन अहलिल किताबे इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही व यौमल क़यामा व यकूनु अलैहिम शहीदा। कोई भी अहले किताब में से एक फर्द भी बाकी नहीं रहेगा जो अपने मरने से पहले उस पर ईमान न लाए और ईसा उनके ईमान लाने की गवाही ना दें। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान किराम। वो कहता है कि मुझे इस आयत ने मार डाला, मैं परेशान हूं। ये लाखों करोड़ों तादाद में अहले किताब यानी यहूद और नसारा मौजूद हैं और मर रहे हैं और ये दुनिया से जा रहे हैं, ये तो ईमान नहीं लेकर आ रहे। तो मेरा दिल करता है कि इनके गले काट दूं क़यामत से पहले, अपने मरने से पहले। ये मगर नहीं होगे कोई अहले किताब, क़यामत से पहले नहीं होगा कोई अहले किताब यानी नसारा और यहूद और नसारा, मगर ये कि वो ईमान ले आए बेही किसी के ऊपर। अब कहने लगा इससे मुराद कुरान है, अल्लाह मुराद है किसी पर, और फिर ईसा आकर उनकी ईमान की गवाही दें। तो इब्ने हौशब ने कहा इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये आया करीमा आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होने वाले मेहदी के बारे में है और यहूद व नसारा सब इमाम मेहदी पर ईमान लेकर आएंगे और हज़रत ईसा उनके ईमान की गवाही देंगे। दुनिया में कोई गैर मुवाहिद नहीं रहेगा, दुनिया में कोई मुशरिक नहीं रहेगा। तो एक मरतबा बैठा हुआ था, ज़रा संभल कर बैठा और कहने लगा इब्ने हौशब ये कहाँ से लेकर आए हो बात, ये नई बात कहाँ से लेकर आए हो कि आखिरी ज़माने में मेहदी पर ईसाई भी और यहूदी भी सब ईमान ले आएंगे और उनके ईमान की गवाही हज़रत ईसा देंगे, ये कहाँ से लाए हो बात, इस आयत की तफसीर कहाँ से लेकर आए हो? तो कहने लगे कि मैं अली इब्ने मोहम्मद से सुनकर आ रहा हूँ, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। तो बेसाख्ता कहने लगा तुमने मीठे चश्मे से पानी पिया है, तुम सच कह रहे हो कि ये आयत इसके अलावा कोई और हल नहीं है इसका, कि यहूद और नसारा में कोई शख्स नहीं होगा क़यामत से पहले जो उस पर ईमान न लाए। यानी सारी ये दुनिया, पहला नतीजा खुशहाली का, सारी ये कायनात मुवाहिद हो जाएगी, कोई मुशरिक नहीं रहेगा। अब इस मंजर के लिए इमाम जाफर सादिक ने क्या फरमाया? हज़रत फरमाते हत्ता ला यकूनु शिरका अला ज़हरिल अर्ज़ वला यबका फिल अर्ज़ माबूदुन दून अल्लाह मिन सनमिन व वसमिन। मेरे मौला फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, जब मेरे
कायम का ज़ुहूर होगा तो जमीन के ऊपर कोई मुशरिक बाकी नहीं रहेगा। छठे इमाम फरमाने जमीन पर आला वजहिल अर्ज़, जमीन के ऊपर कोई मुशरिक बाकी नहीं रहेगा और जमीन के ऊपर कोई माबूद नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के। ये पहला नतीजा है खुशहाली का, ये पहला मंजर है। कोई जमीन पर मुशरिक और काफिर, सब मुवहिद होंगे। और फिर बेसाख्ता इब्न हौशब ने कहा हज्जाज इब्न यूसुफ को जवाब देते हुए कि ये जो कुरान ने कहा है ना लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, नबी का दीन तमाम अदियान पर गालिब आ जाएगा, ये वही मंजर होगा जब मेहदी ज़ुहूर करेंगे और दुनिया का हर ईसाई और यहूदी सब उनकी बैअत करेगा। इसी मरहले पे एक जुमला और कहता हुआ गुजरूं कि जो ज़ुहूर का इंतज़ार करने वाले हैं ना जी, उनकी किस्मत ही कुछ और है। इसलिए कि जो आज हम कह रहे हैं कल सब कहेंगे। भाई मुझे उस मलंग से बड़ा प्यार है जो गली कूचे में कहता है आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। आखिर होना यही है जो आज आप कह रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरी खुशहाली क्या होगी, दूसरा क्या मंजर बनेगा उस वक्त में। हजरत फरमाने काला सादिक, मेरे मौला सादिक का फरमान है रोफ़े तक़य्यतो इंद क़यामिल क़ाइम यंतक़िमु मिन अदुविल्लाह, जब मेरा कायम कयाम करेगा तो तक़य्या उठा लिया जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अभी तक़य्या है, ये कोई ना कहे कि तक़य्या का दौर नहीं रहा। तक़य्या उठने के दौर सिर्फ ज़ुहूर का दौर है। ये आज का बाज़ औक़ात हमारे बच्चे कह रहे होते हैं आज तक़य्ये का दौर नहीं है। कौन कह रहा है ये तक़य्ये का दौर नहीं है? अपनी पसंद से तो हम दीन नहीं चलाएंगे भाई। अपनी पसंद को तो वैसे दीन कहते भी नहीं है, दीन तो अल्लाह की पसंद को कहा जाता है। तक़य्या इस दौर के अंदर जी। अच्छा, बहस तक़य्ये की नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जुमला कहता हुआ गुजर रहा हूँ। तक़य्या, अहले दिक्कत बैठे हैं, अहले अदब बैठे हुए हैं, अल्फाज पर गौर और तवज्जो देने वाले तशरीफ फरमा है। तक़य्या इस्तेदाद मुखातिब का मौजू नहीं है कि मैं डर रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा, मौजू ही नहीं है मुखातिब का। तक़य्या इस्तेदाद मुखातब का मौजू है। सामने वाला इस काबिल नहीं है कि हक बात बताई जाए, इसे तक़य्या कहा जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे डरने का मौजू नहीं है, वो काबिल नहीं है कि मैं उसे ये बात बताऊं। अजीज़ान गिरामी, लिहाजा अगर आज कभी हम ये बयान दें, और हमारा बयान क्या है, हम हैं कौन भाई? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं है कौन, मैं हूं कौन? हम अगर कोई बात करेंगे तो यह आयत होनी चाहिए, यह हदीस होनी चाहिए, या आयत और हदीस की रोशनी में फतवा होना चाहिए। फतवा होता ही हदीस और आयत की रोशनी में है। फतवा जेब से तो कोई नहीं देता, फतवा जेब में रखी हुई चीज को तो नहीं कहते। फतवा तो इस्तिंबात को कहते हैं, तहकीक को कहते हैं, इज्तिहाद को कहते हैं। नाम लेकर फला 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 नाम लेकर किसी भी दुश्मन अहले बैत जिसका नतीजा फसाद बने, वो शरन जायज नहीं कह रहे हमारे उलमा। और वो तो बैठे हुए हैं हजारों फसीलों के अंदर सैकड़ों मुहाफिजों के साथ, उनका मसला ही नहीं है। मसला तो उसका है जो 2000 घरों में एक आदमी अलम लगाए बैठा है, उसे कौन बचाएगा, उसके लिए कौन निजाम देगा, उसकी जिंदगी का कौन दस्तूर मुरतब करेगा। ये इन्हें अपना मसला नहीं है जी। हमारे ये सारे बुजुर्ग जो हैं हजारों और एक सिस्टम के तहत मुहाफिजीन के साथ रहते हैं, इनका मसला नहीं है। मसला उस बच्चे का है, उस जवान का है, उस नौकरी करने वाले का है, उस इदारे में काम करने वाले का है। बस दोनों तीनों बुजुर्गों के फतवे मौजूद हैं। हजरत आयतुल्लाह सिस्तानी ने तो बहुत ही वाज़ेह और रोशन तौर पे कह दिया। बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने कहा है जो मेरे मजमून में भी है। वो फरमाते हैं कि 2 नाम उनसे पूछे गए कि एक बीबी का नाम पूछा गया, एक खातून का जो नबी से वाबस्ता है, और एक पहले 3 शख्सियात में एक का नाम लेकर पूछा गया कि इनके बारे में अलनी नाम लेकर कोई बात कहना कैसा है। उन्होंने जवाब दिया कि 2 हराम है। आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा, हराम है नाम लेकर। मुझे तो समझ में बाज़ औक़ात नहीं आता कि अगर हम कह रहे हैं कि हराम है नाम लेकर तबर्रा करना, तो ये किसने कह दिया कि नहीं आइडियल मान लो? शहनशाह हुसैन नकवी ने यह कहाँ कह दिया कि ये आज के बाद हमारे मुर्शिद हो गए? हमारे मुर्शिद पीर नहीं है ये एक अलहदा मौजू है। कहने लगे जी आपने कहा है, इसका मतलब है उन्हें बड़ा। ये किसने कहा है? ये नतीजा कहां से निकल रहा है? अगर हम किसी फतवे को बयान कर रहे हैं तो ये नतीजा कहां निकल रहा है कि हमने उन्हें अपना बड़ा मान लिया? बड़ा अली है बस। हमारे नजदीक अगर कोई वजूद है काबिल पैरवी तो मौला कायनात की जात है। हम अली के सामने हर आने वाले को बातिल मानते हैं।
मसला कुछ और बयान हो रहा है। तो हजरत आयतुल्लाह सिस्तानी दो नामों के ऊपर फरमाते हैं, क्योंकि उनसे पूछे ही दो नाम गए। उन्होंने कहा हराम है उनका नाम लेकर उनके बारे में कोई बात करना, हत्ता कामल कायम। भाई मैं अपने मजमून में हूं, जो आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे का हिस्सा है ना, फरमाते हैं कुछ मत कहो जब तक के कायम ना आ जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे मौला सादिक फरमा रहे तकैया उस वक्त उठा लिया जाएगा जब हजरत आ जाएंगे, तब तो हजरत बताएंगे ना हमें क्या करना है। और बहुत वाज़ेह है कि हमें हजरत क्या बताएंगे, बहुत वाज़ेह है इस बाब में जिस बाब में मैं अर्ज कर रहा हूं। तकैया उठ जाएगा, वो बात जो आज हम नहीं कर पा रहे जी वो हम करेंगे। ये दूसरा नतीजा है हजरत के ज़ुहूर का, माहौल की तब्दीली का। आज घुटे हुए हैं ना, आज घुटे हुए हैं बहुत सारे माहौल में, हम घुटे हुए माहौल में हैं। वो घुटे हुए खुशहाली तो घुटे हुए माहौल को नहीं कहते, घुटन से निकलने को खुशहाली कहते हैं ना। जब हजरत आएंगे तो घुटन से निकल जाएंगे। ये दूसरा नतीजा है। और तीसरा नतीजा सुने, फरमाते हैं कि अक्ल, वो अक्ल नजरी हो या अक्ल अमली हो। अक्ल की दो किस्में हैं, एक अक्ल अमली है, एक अक्ल नजरी है। अच्छी राय देना, अक्लमंदाना बात करना, यह अक्ल नजरी है। और अच्छा कदम उठाना यह अक्ल फेली और अमली है। कोई एक अच्छा कदम उठाए, उसके कदम उठाने पर लोग तारीफ करें, या वो माहौल के लिए और वो ज़रूरत का हिस्सा हो, तो कहा जाएगा ये अक्ल अमली वाला शख्स है। अक्ल अमली हो या नजरी हो, अक्ल की कैफियत क्या हो जाएगी, हजरत फरमा रहे हैं कि ये ऐसे कमाल पर पहुंचेगी कि तारीख़ बशरियत में इतनी अक्ल ने काम किया ही नहीं होगा। 3 या 4% अक्ल अगर इस्तेमाल हो तो अरस्तु बनता है, सुकरात बनता है, मुल्ला हादी सब्जवारी बनते हैं, बड़े बड़े नाबगाए रोजगार बनते हैं। जब वो 4% अपनी अक्ल को इस्तेमाल कर रहे हो, जब हज़्ज़ो ज़ुहूर फरमाएंगे तो 100% अक्ल काम करेगी, 100% अक्ल काम करेगी। खुशहाली का आलम ये होगा। अब वो हदीस का जुमला देखें जो इमाम फरमा रहे हैं, फरमाते हैं इदा कामा काइमुना अदहबल्लाहु अन शिअतना अलआहता व जअला कुलूबहुम कदुबुरिल हदीद व जअला कुव्वतर रजुल मिनहुम कुव्वता 40 रजुला व यकूनूना हुक्कामुन अर्ज़। जब हमारा कायम कयाम करेगा तो हमारे शियों में 4 सिफतें ईजाद हो जाएंगी। चाह रहे हैं ये बात करूं मैं? जब हजरत ज़ुहूर फरमाएंगे, सरकार फरमा रहे हमारे शियों में फिर 4 सिफतें ईजाद हो जाएंगी। सबसे पहली सिफत हमारे शियों में ये ईजाद होगी कि हमारे शियों में कोई गैर आकिल नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा जिसकी अक्ल काम ना करती हो, जो अक्लमंद ना हो, जो ज़हीन ना हो, जो होशियार ना हो। सबसे पहली सिफत हमारे शियों में ये आएगी। फरमाते हैं वजाला कुलूबहुम कदुबुरिल हदीद। और दूसरी सिफत हमारे शियों में ये आएगी कि उनके जो दिल है ना वो लोहे की तरह सख्त हो जाएंगे, किसी से डरेंगे नहीं, जुर्रत पैदा हो जाएगी उनके अंदर एक खास तवानाई ईजाद हो जाएगी। वजाला कुव्वतर रजुल मिनहुम कुव्वता 40 रिजाला। 40 मर्दों वाली ताकत एक मर्द में आ जाएगी। खुशहाली देख रहे हैं ना आप जी, 40 इंसानों वाली तवानाई, 40 इंसानों वाली कुव्वत एक शख्स में आ जाएगी। वह यकूनूना हुक्कामुल अर्ज़। और ये हमारे शिया पूरी जमीन पर हुकूमत करेंगे, सारी जमीन इनकी होगी, फिर ये पूरी जमीन पर हुकूमत करेंगे। ये तीसरा नतीजा है उस खुशहाली का। चौथा सुनेंगे अजीज़ान गिरामी, सनत और टेक्नोलॉजी और जिद्दत अपना माजी भुला बैठेगी। इतनी जिद्दत हो जाएगी कि हजरत फरमा रहे हैं, अब हजरत के जुमले में सुना देता हूं, हजरत क्या फरमा रहे हैं। हजरत फरमा रहे हैं इन्ना काइमना इदा कामा, जब हमारा कायम कयाम करेगा, आएगा, मद्दल्लाहु शिअतना, अल्लाह हमारे शियों को वो तवानाई अता करेगा, फी अस्माइहिम, उनकी समाअत में, फी अब्सारिहिम, उनकी आंखों में वो तवानाई अता करेगा, हत्ता ला यकूना बैनहुम व बैनल कायम, यहां तक कि उनके और कायम के दरमियान कोई नहीं होगा वास्ता बनने वाला, मगर वो दुनिया के उस कोने में बैठे हुए कायम को देख रहे होंगे। और कायम जब उनसे बात करेगा तो कायम की बात को वो सुनेंगे,
सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत फरमाते हैं शहर इतने वसी हो जाएंगे कि नमाज जुमा में शिरकत करने के लिए तेज रफ्तार गाड़ियां भी कुंद पड़ जाएंगी। जब लोग निकलेंगे कि हमें जुमे में पहुंचना है, जुमे का कितना फासला है जी, इतने कम फासले शहरों की वुसअत की वजह से, शहरों की जिद्दत की वजह से तेज रफ्तार गाड़ियां भी उन्हें जुमे में पहुंचाने में ताखीर कर रही होंगी। फरमाया जमीन का कोई अर्ज़े सहला नहीं होगा। अर्ज़े सखरा होता है पक्की जमीन, कच्ची जमीन को अर्ज़े सहला कहते हैं। सखरा वाली जमीन यानी जिस पे पत्थर लगा हुआ है, पक्की जमीन, और सहला यानी कच्ची जमीन। फरमा रहे कोई जमीन अर्ज़े सहला नहीं होगी दुनिया के अंदर कि जहां हरियाली ना हो, कसरत से बारिशें बरसेंगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। कसरत से बारिशें बरसेंगी, कोई जमीन मुर्दा नहीं रहेगी, कोई जमीन बंजर नहीं रहेगी। हरियाली और सब्जा हर जगह पर दिखाई देगा। हजरत फरमा रहे हैं कि लोग दुश्वारियों से निजात पा जाएंगे, लोग आसानियों में जिंदगी गुजारेंगे और कैफियत ये होगी कि खुशहाली उन पर हाकिम होगी। कोई बीमार अपनी बीमारी को रफा करने के लिए दवा का मोहताज नहीं होगा, बल्कि सूरत कायम की दीदार का मोहताज होगा जी। जब हजरत के चेहरे को देखेगा तो बीमार शिफायाब हो जाएगा। कोई बीमार नहीं रहेगा जो शिफायाब ना हो। फरमाते हैं कि कोई ला इलाज मरज बाकी नहीं रहेगा, हत्ता ला वलद लोगों को औलादें होंगी, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया जो बांझ हैं, जो इस काबिल नहीं है कि उनके औलादें हों। जब ज़ुहूर होगा तो ला वलद साहिब औलाद हो जाएंगे। उसके बाद फरमाते हैं मेरे मौला कोई हाजतमंद नहीं मिलेगा जिसको तुम उसकी हाजत रवाई के लिए कुछ दे सको। लोग सदका लेकर फकीरों को ढूंढेंगे और जिसे फकीर समझ के देंगे वो कहेगा मैं खुद सदका लेकर फकीर ढूंढ रहा हूं। ज़कात के और अमवाल के ढेर लग जाएंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा, देने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। ये खुशहाली का जमाना होगा। फरमाते हैं बूढ़े जवान हो जाएंगे, जवानों की तवानाइयों में इजाफा हो जाएगा, ज़ाफ और कमजोरियां बरतरफ हो जाएंगी। और फरमाते हैं कि बदशकल खूबसूरत और हसीन हो जाएगा। वाह अकबर, ये सारी अहादीस सुना रहा हूं मैं आपको। बदशकल खूबसूरत और हसीन हो जाएगा। फरमाते हैं कि वो वक्त ऐसा होगा कि जब जमीन के ऊपर कोई जाहिल नहीं रहेगा, हर शख्स आलिम होगा। और मासूम की हदीस से जो इस्तिफादा कर रहा हूं, कोई शख्स जमीन पर जाहिल नहीं रहेगा। फरमाया जैसे हमारे खास शागिर्द आज दिखाई देते हैं, ऐसे हमारे आम लोग हो जाएंगे। ये मेरा इस्तिंबात है। जैसे आज मुज्तहिद नजर आते हैं, कल सारे मुज्तहिद हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मैं आज मुज्तहिद होने की दावत नहीं दे रहा, यानी इस माना में कि मैं तो खुद जानता हूं और मुश्किल यह है कि जो नहीं जानता वो जानता है, तो वो वाली बात नहीं। लेकिन जब हज़रत ज़ुहूर फरमाएंगे तो कोई शख्स जाहिल नहीं रहेगा, उस दर्जे पर उसका इल्म आ जाएगा जिस दर्जे पर इमाम के खास असहाब का इल्म आइम्मा के ज़माने में था। अल्लाहु अकबर। खुशहाली ही खुशहाली। अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक।